प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। एजुकेशन थ्रू द आउटडोर्स का 9th एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। 8th एपिसोड में हम कैंप 1 में सामान छोड़ गए थे और 7 जून की रात है, लगभग 10:30-11 बजे होंगे, जब सभी सदस्य जो है वह पहुंच गए हैं। कैंप स्थापित हो गया है ग्लेशियर के ऊपर। सॉलिड आइस टेंट के नीचे है, इर्द गिर्द हिम दरारें भी हैं जो डराती तो जरूर, लेकिन जीवन में संभलना ही तो है आवश्यक। अब आगे की मार्ग योजना जो है वह तैयार हो रही है। 7 जून शाम के समय हम लोग बैठे हैं कैंप में। अपने एक्सपर्ट हर्षमणि नौटियाल जी से विचार विमर्श हुआ। सदस्यों के बारे में पता चल चुका था कि तकनीकी तौर पर वो कितने तैयार हैं और कितनी उनमें जो है शक्ति अभी बची है समिट तक पहुंचने की। 8 जून योजना के अनुसार हमें आज लोड फेरी करनी थी कैंप 2 के लिए। कैंप 1 और कैंप 2 के बीच में बहुत ज्यादा फासला तो नहीं, एक लंबी स्नोफील्ड है जिसपे ग्रेडियंट धीमे धीमे ऊपर चलता है, लेकिन स्नोफील्ड में से गुजरना थोड़ा कष्टदायक होता है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि क्रेवासेस ज्यादा होते हैं, हिमदरारें ज्यादा होती हैं। और हिमदरारें भी कुछ एक तो दिखाई देती है, कुछ एक दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देती वही आपको कई बार उलझन में डाल देती है। इसलिए जरूरी हो जाता है जब कभी ऐसे क्षेत्र में से हम गुजरते हैं रोप अप होकर चले। रोप अप का अर्थ है क्लाइंबिंग रोप में लगभग 5-7 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति जो है उस रोप को अपनी कमर में बांधे हुए होता है और समान दूरी बना करके सभी सदस्य चलते हैं। और यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे आगे जो सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, निपुण होता है जो क्लाइंबिंग में, वो आगे रहता है। उसके हाथ में आइसेक्स है, क्लाइंबिंग शूज पहने हुए हैं, क्लाइंबिंग शूज के ऊपर गेटर्स भी पहन लिए गए हैं कि कहीं बर्फ का कोई टुकड़ा जो है आपकी शूज के अंदर ना चला जाए, क्योंकि यदि शूज के अंदर बर्फ के टुकड़े चले जाते हैं इस ऊंचाई पर तो पैरों की स्थिति जो है वो कठिन हो सकती है, कई बार फ्रॉस्टबाइट का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए गेटर्स का पहनना भी जरूरी है। 8 जून की प्रातः हम चल दिए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके 8 बजे के आसपास, समान दूरी पर बंधे हुए। आइसेक्स का आज काम शुरू हुआ है। आइसेक्स क्या करता है? वह सदस्य से एक कदम आगे चलता है और जो एक्सपर्ट व्यक्ति है वह टटोलता है कि कहीं क्रैक तो नहीं, कहीं बर्फ जो है नीचे दबी हुई तो नहीं। यदि ऐसी कहीं दिखाई दे तो लगता है पॉसिबिलिटी है कि क्रेवास हो सकता है, छोटा या बड़ा। आइसेक्स वहां पर अपना काम करता है। यदि आइसेक्स की जो नुकीला हिस्सा है नीचे वाला वो और नीचे धंसता चला जाता है तो समझ लीजिए वहां कहीं कोई क्रेवास है, इसलिए अवॉइड करिए उस स्थान पर पैर रखने के लिए। और यदि आपको
उसका जो नुकीला कोना है और दूर नहीं जाता है, तो समझ लीजिए वो सॉलिड स्थान है, उस पर आपका अगला कदम पड़ेगा। और सभी साथियों को ये संकेत दिया होता है, स्पष्ट संकेत होता है कि वे उन्हीं कदमों पर अपने पैर रखेंगे। यानी एक तरह से वो रूट ओपनिंग इसे कह देते हैं, और इधर उधर अपने पांव भटकाएंगे नहीं। यह भी एक माउंटेनियरिंग का सिस्टम है। जो रोपा सदस्य हैं उनका जो ध्यान है वो कहाँ रहता है? आगे वाले सदस्य के पैरों पर। यदि गलती से आगे वाला सदस्य क्रेवास में गिर गया है, कई बार हिडन क्रेवासेस भी होते हैं, तो जो उसका पीछे वाला सदस्य है उसका क्या कर्तव्य है कि झट से अपने आइसेक्स को उस बर्फीले क्षेत्र में दबा देगा, एक एंकर सा बना लेगा झट से, ताकि जो उस क्रेवास में गिरने वाला व्यक्ति है वो बहुत दूर ना जा पाए। ये एक प्रक्रिया है। गिरते भी हैं, निकलते भी हैं, लेकिन यदि हम ध्यान नहीं देते तो थोड़ी कठिनाई हो जाती है। चल दिए हैं, रास्ता बन रहा है, बीच बीच में जहाँ जरूरत है कलरफुल जो फ्लैग्स है, झंडियां लेकर के साथ आए हुए, तो वो भी लगा दी है ताकि दूर से दिखाई दे कि ये रास्ता है। लगभग 1-1.25 घंटा उस स्नोफील्ड में से हम चलते गए हैं दक्षिण की ओर। सामने जो काला नाग की जो बर्फीली धार है, वह उसका जो आधार है वहां पर एक डोम सा है, बर्फीला डोम है वहां। उसके जो है राइट साइड का जो कोना है उसके पास ये स्नोफील्ड मिलती है। उस स्नोफील्ड के पास हम उस डोम के बिल्कुल आधार में आ गए। उसी के ही राइट साइड में एक झील भी है, बर्फीली झील। उसका पानी जमा हुआ है क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड पर या इस ऊंचाई पर पानी तो जम ही जाता है। विद्यार्थियों को यदि थोड़ी सी विश्राम की जरूरत पड़ी है, साथ लाया हुआ हम एक पैक्ड लंच भी लाए थे अपने साथ। हमारे साथ चॉकलेट्स भी है, ड्राई फ्रूट भी है, वाटर बॉटल भी है। इस सब का सेवन करना निरंतर समय समय पर बहुत जरूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए। सदस्यों को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कठिनाई थोड़ी सी तो हुई, क्योंकि पहली बार इस तरह से चल रहे हैं। अब हमें तिरछे काटना था डोम के ऊपर आने के लिए, जिगजैग वे में। क्रैम्पॉन लगा लिए गए क्योंकि टॉप लेयर जो है सॉफ्ट स्नो की वो थोड़ी सी कम है। क्रैम्पॉन्स के माध्यम से हम लोग ऊपर आ गए हैं डोम के ऊपर। यहीं पर हमारा अगला कैंप लगना है, एक तरह से समिट कैंप भी उसे कह सकते हैं। साथ लाया गया सामान वहां छोड़ दिया गया है, एक टेंट भी जो है उसे खड़ा कर दिया गया है। अब लौटना है। सदस्यों की जो परेशानी को देखते हुए आज उनके लिए ये जीवन, आज की जो यात्रा थी नीरस थी। नौटियाल जी ने उन्हें एक बर्फ के ऊपर फिसलने का ढंग बताया। स्लाइडिंग कर रहे हैं, अद्भुत रोमांचक था वो स्लाइड करना, और बच्चों ने एंजॉय किया उसे, बहुत अच्छा लगा। और लौट आए हैं कैंप में। रोज की तरह शाम को भी जो है आफ्टरनून बादलों से घिर गया है, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, और लगभग हर रोज नीचे दूर घाटी में बादल ही बादल है, बिजली चमकती हुई जो थ्रेटन भी करती हमें हर पल कि जल्दी से जल्दी कीजिए, मुश्किल हो जाएगा। शाम को सभी सदस्य मेरे कैंप में बैठे थे, विचार विमर्श चल रहा था कि मौसम एक चैलेंज है। डोम के ऊपर जो है
कुछ गृहवासी भी है कैंप के आस पड़ोस में, और कुछ सदस्यों की अपनी सीमाएं भी हैं। विभास कैला अपने आप सरेंडर कर चुका था कि और आगे नहीं जा सकता, और आज लौटते हुए विक्रमजीत पुरी ने भी कह दिया है कि कठिनाई महसूस हो रही है, मुश्किल होगा आगे जाना। शाम के समय विचार विमर्श ये चल रहा है कि क्या डोम के ऊपर समिट कैंप स्थापित किया जाए या यहीं से ही काला नाग जो है चोटी उसके लिए प्रयास किया जाए। हर प्रकार का जो विचार है वो आ रहा है, सभी विचार भी आ रहे हैं, एक दूसरे अपने अपने जो भी उनके मन के भाव है वो सारे स्पष्ट कर रहे हैं। अंततः यही विचार बना कि क्यों ना हम यहीं से ही काला नाग चोटी की ओर चले, क्योंकि डोम तक पहुंचने में हमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा चाहिए, और उसके ऊपर आगे जाते हुए चोटी तक पहुंचने के लिए यदि सभी स्वस्थ है, मौसम साथ दे रहा है, तो हमें 6-7 घंटे और चाहिए डोम से, यदि एक प्रकार से संभव है। और वैसे भी मौसम जिस तरह से थ्रेटन कर रहा है उसको देखते हुए भी जितना जल्दी से जल्दी हमें सुझाव दिया गया था हरीश कपानिया जी द्वारा कि जितनी जल्दी आप यहाँ से निकल पाए बड़ा अच्छा रहेगा। 9 जून की प्रातः का विचार बना कि हम फाइनल क्लाइंब के लिए जाएंगे। तो 2 बजे के आसपास प्रातः काल कैंप चहचहा रहा है। हमारे कुक साहब ने चाय पिला दी है, नाश्ता दलिया का वो सब कुछ तैयार है, वाटर बॉटल्स तैयार है, पानी गर्म कर दिया गया था, उसमें कुछ ग्लूकोज भी डाल दिया गया है, और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स बट गए हैं, चॉकलेट्स भी है, टिंड जूस भी है। चलने का हमारा कार्यक्रम 3 बजे का था। 2 बजे आसमान में तारे चमचमाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 3 बजते बजते आसमान जो है वो बादलों से घिराया है। दुविधा शुरू हो गई, क्या किया जाए, इंतजार किया जाए। इंतजार करते करते लगभग 5 बजे के आसपास ये विचार बना कि हम चलते हैं, मौसम यदि साथ नहीं देगा आगे जा करके तो डोम से हम लोग लौट भी सकते हैं, क्योंकि डोम तक का रास्ता जो है ऑलरेडी पूरे का पूरा रास्ता तैयार है, क्योंकि झंडियां फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं, कल के हमारे चिन्ह भी हैं। अंततः 5 बजे सदस्य तैयार है कालानाग की ओर चलने के लिए। कालानाग की ओर चलने के लिए जो सदस्य तैयार है उसमें हमारे विशेष एक्सपर्ट टोटियाल जी है, कालू सिंह एक हमारा हाई ऑल्टीट्यूड शेरपा है, छोटू जो हमारा असिस्टेंट कुक है वह है, विपिन भाटिया है, अमरदीप सिंह है, दिव्य ज्योति सिंह बिंद्रा है, सुनील गोपाल है, अर्जुन माहे है, और मैं हूँ। हमें डोम तक पहुंचते हमें ज्यादा समय नहीं लगा है, 1-1.25 घंटे में ही हम लोग डोम में पहुंच चुके थे प्रातःकाल के समय, क्योंकि बर्फ थोड़ी सख्त होती है, शूज के नीचे हमारे क्रैम्पॉन्स पहने हुए थे, ज्यादा परेशानी हुई नहीं, डोम पर पहुंच गए हैं। हल्का सा विश्राम लिया गया, और अब हमारी जो क्लाइंब है साउथ की ओर ही है, वो रिज पूरी की पूरी कालानाग की, उसके बीच में से हमें आगे की ओर बढ़ना है। सब तैयारियां संपन्न हो चुकी है, सभी रोप अप है, 2 रोप्स में बंधे हुए, और तैयार है अपनी उस मुख्य धार की ओर जो हमें ले जाएगी शिखर की ओर। आज यहीं तक, फिर मैं आपके पास शीघ्र आऊँगा और हम लोग क्लाइंब करेंगे कालानाग को। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।